Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ठीक है, चलो एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब पेंटेव वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आपको मैंने बहुत सारी चीजें पता ही थी एक एक करके। सबसे पहले आयोटा के बारे में हमने देखा था, आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, हाँ है ना। तो यहाँ पे आता है आपका रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे आपका क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ z इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट +4 है। तो -3 यहाँ पे आएगा, 4 मान लो यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट होगा वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इस आर्केन प्लेन में इस पॉइंट को डिनोट करेगा, जिसकी वैल्यू क्या गिवन है, -3 + 4 आयोटा। अब आगे जाके इसके लिए बहुत सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे, इसका मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट वगैरह एक एक करके। ठीक है, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट भी बोला जा सकता है, क्योंकि बाकी सब चीजें उसी का सबसेट है। मतलब रियल नंबर भी इसी के अंदर आते हैं, रियल नंबर भी इसका सबसेट है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो रियल होगा। तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन। जैसे z इक्वल टू 2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 + 0 आयोटा, हाँ है ना। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूछ लो डाउट हो तो। ठीक है, तो एलजेब्रा हमने देख लिया, कैसे ऐड करते, कैसे सब्सट्रैक्ट करते, कैसे मल्टीप्लाई करते, कैसे करते, सारी चीजें हमने देख ली थी कल। डिवाइड करने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। कॉन्जुगेट का भी आपको मैंने बता दिया था कैसे कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना। Yes, sir. ओके, तो कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज अब यहाँ से काम आएगा आपके आगे चीज। सबसे पहले कॉन्जुगेट क्या होता है, z इक्वल टू a + आयोटा b अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a - आयोटा b, हाँ है ना। क्लियर। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ध्यान से देखते हैं। अगर z है a + आयोटा b तो z कॉन्जुगेट है। अच्छा, इन दोनों का एडिशन बताओ कितना आएगा, बताओ। 2a आ जाएगा, बोलो। मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो z + z कॉन्जुगेट क्या रहा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तो अगर यहाँ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी भी अगर आपको कोई बोलता है ये चीज, इफ z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली इमेजिनरी, तो मुझे बताओ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, रियल पार्ट 0 होगा। रियल पार्ट नहीं होगा। वेरी गुड। उसका रियल पार्ट नहीं हो मतलब रियल पार्ट 0 हो जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए मतलब ये पार्ट 0 हो जाए, हाँ है ना। रियल पार्ट क्या हो जाए, 0। तो मैं यहाँ से क्या ये बोल सकता हूँ, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इमेजिनरी है, मतलब उसका रियल पार्ट 0 मतलब z + z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। बताओ, तो ये रिजल्ट बहुत काम आएगा आपके। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आप 0 से इक्वेट कर दोगे, इसका मतलब जेड रियल पार्ट को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, z + z कॉन्जुगेट से। अगर रियल पार्ट 0 होगा तो ये भी तो 0 होगा, हाँ है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ध्यान रखना, कभी भी ऑप्शंस में चेक करने को आए या फिर कहीं पे भी आपको ऑप्शन में दिखे कि प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी के लिए कंडीशन क्या होगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, तब z + z कॉन्जुगेट का सम 0 हो जाए। z + z कॉन्जुगेट क्या हो जाए, 0, या फिर z इक्वल टू -z कॉन्जुगेट। अंडरस्टूड एवरीवन।
ओके चलो, अब सेकेंड पार्ट, अगर इन दोनों का डिफरेंस ले ले तो क्या आएगा, बोलो बताओ, इन दोनों जेड और जेड को, टू इमेजिन आयोटा। हाँ 2 आयोटा बी या फिर 2 बी आयोटा, हाँ है ना, बोलो, मतलब ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू आयोटा, हाँ है ना, क्लियर है, जेड का इमेजिनरी पार्ट आ रहा है डबल उसका, तो अब यहां से भी एक रिजल्ट हम इंटरप्रेट करेंगे, क्या, कि अगर बोला क्या, इफ जेड इज प्योरली रियल, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो, है ना, तो आप क्या बोलोगे, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जीरो, या फिर जेड और जेड कॉन्जुगेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। वैसे भी आप लॉजिकली भी बोल सकते हो, कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हाँ है ना, तो ये प्योरली रियल की कंडीशन आ गई, लिख लो इसको अच्छे से। तो एडिशन करने पे ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आ रहा था, सब्सट्रैक्शन करने पे ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ रहा था, तो प्योरली इमेजिनरी कंडीशन जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, प्योरली रियल की कंडीशन जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। अब कोई बोलता है अच्छा इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, करो मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, बोलो करो मल्टीप्लाई, बताओ मुझे कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एयोटा बी स्क्वायर। हाँ, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 -1 तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक कर लो सब लोग, तो ये भी ये अच्छा रिजल्ट है कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, हाँ है ना, समझ में आ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉपर्टी कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या हो रहा है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यहां तक समझ में आया, इसको ऊपर मैं और लिख रहा हूं इसके बारे में, यहां से मेरे पास क्या आया, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, तो एक तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ एक और रिजल्ट, इफ अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है, आगे जाके सीखूंगा मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे जाके देखेंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, तो यहां से आप क्या बोलोगे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, या फिर जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हो, 1 बाई जेड, अंडरस्टैंड एवरीवन, बताओ समझ में आ रहा है, तो ये रिजल्ट भी बहुत काम का है, ध्यान रखना, अगर किसी का मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस 1 है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 है, तो जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हो, 1 बाई जेड, या 1 बाई जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट, अंडरस्टैंड एवरीवन, और ये रिजल्ट ध्यान रखना, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। चलो अब कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी की, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वापस क्या होगा बताओ, जेड। जेड खुद आ जाएगा, Z क्या कॉन्जुगेट प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं क्या, बोलो, हमेशा सेपरेट होंगे, ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कॉन्जुगेट को आप अलग अलग कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आ रहा, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इवन पावर में भी जेड की पावर एन का होल कॉन्जुगेट है तो जेड कॉन्जुगेट की पावर एन, ये भी लिख सकते हो, तो इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट, क्लियर एवरीवन, आगे बात समझ में, चलो अब एक जेई मेंस एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा से क्वेश्चन टफ होंगे इसमें, ताकि एक ही बार में अच्छी वैरायटी में अगर कवर कर लेंगे तो आपको फिर बाकी चीजें आसान लगेगी।
अब देखो सीखो, क्वेश्चन दिखने में बहुत अलग है, अप्रोच कैसे करना है उसको ध्यान से समझते हैं। एक एक चीज, एक एक रिजल्ट बहुत काम आएगा यहाँ पे। कंसंट्रेट होके सुनना सब लोग, जो क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो। अभी आपको जो प्रॉपर्टीज बताई ना सब यहाँ पे यूटिलाइज। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कितना है, 1 के बराबर है। हाँ, है ना। मॉड्यूलस आप समझ पा रहे हो, मॉड्यूलस का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड एक बार समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या डिनोट करता है, आर्गन प्लेन में पॉइंट डिनोट करेगा। तो मान लो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया a प्लस आयोटा b, तो ये पॉइंट होगा मान लो a कोमा b। अब इसको मैं ओरिजिन से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इसको ओरिजिन से अगर अपन क्या करते हैं, ज्वाइन कर दें, ये जो डिस्टेंस होता है, लेंथ, ये आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया आपका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस अप्लाई कर दो कि ये a है ये b है, तो मॉड्यूलस ऑफ द जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। बोला कि मॉड जेड 1 है। अभी आपको एक प्रॉपर्टी पता ही थी, अगर मॉड जेड 1 है तो आप क्या लिखोगे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 के बराबर आएगा। हाँ, है ना एवरीवन, ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या गया, ध्यान से देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है दूसरा ओमेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा है। इस ओमेगा का क्या पूछा है, रियल पार्ट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट दिखवाया था, रियल पार्ट किस कहाँ पे आया था, किसी का भी अगर रियल पार्ट निकालना तो कैसे निकालेंगे बताओ, रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिजल्ट कहाँ पे आया था। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जितने भी रिजल्ट देखे हैं उसमें रियल पार्ट कौन से फॉर्मूले में क्रिएट हुआ है, बताओ जल्दी से। सर z प्लस z कॉन्जुगेट। वेरी गुड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए तो क्या करोगे, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। अब मुझे रियल पार्ट ऑफ क्या चाहिए, ओमेगा। तो मुझे बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, बोलो। ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, 0. नहीं नहीं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा होगी। Yes, sir. सोचो सब लोग, कोई भी ये तो कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना। उसी तरह से अगर मुझे रियल पार्ट क्रिएट करना तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। इज इट क्लियर। अब कॉन्जुगेट डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है तो अलग अलग कर देते हैं, तो जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, ये कॉन्जुगेट को अलग अलग कर दोगे तो जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। यहां तक देख लो अच्छे से पहले, कोई डाउट, एनीवन। अब बताओ जेड कॉन्जुगेट की जगह क्या लिखा जा सकता है, जेड कॉन्जुगेट की जगह क्या लिखें, 1/z। वेरी गुड, 1/z लिख दे, अभी बताया था। देखो मैंने कहा था ये रिजल्ट ऐसे यूज होंगे, हो गया ना यूज। मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 दिया हुआ था, तो जेड कॉन्जुगेट की जगह क्या आ जाएगा, 1/z। क्या बात समझ में आ रही है। अब एलसीएम वगैरह ले लोगे तो क्या आएगा, अंडरस्टूड एवरीवन, हाँ है ना। यस सर।
अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा सेकेंड में से, ये तो जीरो आ गया, हाँ है ना, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखो आपके सामने वो जो मैंने अभी सिखाया था उसी को बस एप्लीकेशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कर दिया, दोनों अप्लाई हो गए। पहले आपको बोला था मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बराबर है, तो आपने बोला z इंटू जे कॉन्जुगेट क्या होगा 1, आया ना, बोलो। यस सर। फिर आपको पूछा था रियल पार्ट ऑफ w, तो रियल पार्ट क्रिएट करने के लिए अभी एक फॉर्मूला बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्रिएट करना तो क्या कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दो, तो आपके पास रियल पार्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर जैसे हमने सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन करी, आंसर जीरो आ गया। अंडरस्टूड। चलो एक और ट्राई करें। क्वेश्चन सारे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीख जाओगे। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जाएगा, चीजें आसान होगी। स्टार्टिंग में हर कोई चीज डिफिकल्टी लगती है। आपका आपका पेशेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेशेंस बना के रखो, ट्राई करते रहो, लगाओ कोशिश करो इसमें थोड़ा। क्या थॉट प्रोसेस आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बोलो। स्टार्ट तो करो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, डिस्कस नहीं करोगे कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, पहले ही बताया है। ठीक है, गलत बोलना इंपॉर्टेंट होता है, तभी सीख पाओगे। अगर आपको सही में जेई निकालना है, क्रैक करना है, आईआईटी में जाना है, ऐसे क्लास में सिर्फ बैठे रहने से प्राइवेट कॉलेज मिलना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। या फिर कोई भी नई लोअर एनआईटी में पुरानी सी ब्रांच। ठीक है, आप क्लास में इंटरेक्ट नहीं करोगे, सही गलत का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी टेस्ट तो है नहीं। अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो बच्चा सिर्फ बैठा रहता है, वेट करता है टीचर जब सॉल्व करेगा तब करेंगे, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अभी आपको सिखाया था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोला प्योरली इमेजिनरी,
मैंने जोर देके भी बताया था, प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन क्या होगी? सर रियल पार्ट ऑफ जेड जो जीरो होगा और जेड प्लस जेड बार का कंजुगेट भी जीरो होगा। हाँ, प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये खुद इतना सा बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड माइनस में जेड की जगह क्या आ रहा है? ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड? क्लियर? अब इसको अलग अलग कर देना, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस वन अपॉन जेड कॉन्जुगेट प्लस वन इक्वल टू क्या आ रहा है? जीरो। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप थोड़ा सा सोच नहीं सकते थे। अभी थोड़े दिन पहले जोर दे के बोला था कि प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन क्या होती है, और वही कंडीशन अप्लाई कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। एक उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता करो कितना आ रहा है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। करो ट्राई। 1. वन आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फाइनल आंसर वन आ रहा है। समझ में आ गया आप कैसे अप्लाई कर रहे कॉन्सेप्ट को? कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ऐसे ही दिखने, कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे कैसे अप्लाई करना, तो अपना आप रास्ता बन जाएगा। इसलिए मैंने जो चीजें वहां पे प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वहां पे एकदम जोर जोर से बोला था कि भाई ये चीजें ऐसे अप्लाई होनी है। अंडरस्टूड यहाँ तक? चलो ये ट्राई कर लो एक बार।
चलो देखो, जब कुछ भी रास्ता नहीं आए, ये एक लाइन और ध्यान रखना, जब कभी कभी कुछ समझ नहीं आया तो जेड को सिंपल कुछ मान के सॉल्व कर लिया करो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका मैग्नीट्यूड आपको 1 के बराबर दिया हुआ है, और Z2 Z1 के टर्म्स में दिया हुआ है, पूछ वो बोला प्रूव करो कि Z2 प्योरली इमेजिनरी होगा। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से सोच के देखते हैं, किसी को भी प्योरली इमेजिनरी प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? उसका रियल पार्ट जीरो होगा, प्योरली इमेजिनरी कंडीशन क्या होगी, Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट जीरो होना चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या हो जाए, जीरो। एक बार निकाल के देख लेते हैं। कि इन दोनों के एडिशन की वैल्यू फाइनली आ कितनी है। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है, मॉड जेड की वैल्यू 1 गिवन है। यहां तक समझ में आया? एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या क्या बनेगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट -1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 प्लस Z1 कॉन्जुगेट -1। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, Z1 माइनस Z1 कैंसिल, Z1 कॉन्जुगेट कैंसिल। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ऊपर क्या बचेगा, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, और ये किसके बराबर होता है, मॉड Z1 के, है ना? 2 बार आ रहा है मॉड Z1 का होल स्क्वायर और -2। इज इट क्लियर? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. और नीचे आपके पास क्या बनेगा, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट +1, ये बना। अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू अब 1 रख देंगे तो ये न्यूमरेटर पार्ट जीरो आ रहा है, इसकी जगह 1 रख दोगे तो न्यूमरेटर पार्ट क्या आ रहा है, जीरो, तो अपने आप प्रूव हो गया। तो Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट जीरो आ रहा, मतलब Z2 क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। हो गया प्रूव? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व? ठीक है, तो देखो उस प्रॉपर्टी का 3 तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दिया आपको कैसे अप्लाई करना। अब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आते तो कैसे अप्लाई करना। क्लियर? चलो इसको ट्राई करो।
देखो चलो थोड़ी हिंट देता हूँ फिर इसमें सोचो। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलो, है ना। और कल मैंने आपको बताया था कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे, बोलो। और रूट 54 को क्या लिख दोगे, 54 क्या होता है? 54 into iota. 54 into iota. हाँ 50 रूट 54 इंटू आइट, और रूट 54 क्या होता है, 6 9 6 जा, हाँ, है ना, सही है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ Yes. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या तरीका सिखाया था? कल करवाया भी था एक क्वेश्चन अंडर रूट आयोटा का, क्या तरीका सोचा था, बोलो। पहला स्टेप क्या था, बस वो बताना है। अंडर रूट आयोटा को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या यूज किया था? सर अलग अलग कर दिए थे। नहीं नहीं, पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था, याद नहीं सर रखो। ए हाँ आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। वेरी गुड। इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, ए प्लस आयोटा बी, बताया था कि नहीं। और इसके पास वाला इससे का कॉन्जुगेट अगर ये पता चल गया तो दूसरा वाला भी अपने आप पता चल जाएगा। तो हम इस फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अंडर रूट ऑफ समथिंग को क्या मान लिया, ए प्लस आयोटा बी। यहां तक समझ में आया सबको, बोलो। अब पता करो ए और बी कितना आ रहा है, पता करो ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली। सिंप्लीफाई करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर, और पता करो ए और बी, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखो। और एक प्रॉपर्टी ये जो अभी बताई थी, जेड की पावर एन का होल कॉन्जुग को क्या लिख सकते हैं, जेड कॉन्जुगेट की पावर एन। इसको यूज करो, बता फाइनल आंसर कितना आएगा। अब सोच सकते हो एवरीवन, ट्राई। भैया आपके पीसी फर्नीचर में ऐसा क्या? ढंग से ट्राई करो। ए प्लस आयोटा भी और उसी का कॉन्जुगेट पास में लिखा हुआ, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट करना सर।
आया ए और बी? बताओ कितना आ रहा है ए? बताओ कैलकुलेशन करके बताओ। तो किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? 3 + 6√6 आयोटा। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? A² - B² + 2AB आयोटा। आया ना? अब Yes, कंपेयर sir. कर लोगे तो A² - B² किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। और 2AB किसके बराबर होगा? 6√6 के बराबर। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी पता करना है। तो देखो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। अंडरस्टूड? एक की वैल्यू दूसरे में रखो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, फिर पता करना पड़ेगा ए और बी कितना आ रहा है। ए आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड। मान लो बी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, पूरी इक्वेशन ए में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ए को सॉल्व किया, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू रखी, बी आ गया। इस तरह से आपको निकालना है। देखो ध्यान से कैलकुलेशन इसकी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ए आ रहा है +-3, बी आ रहा है +-√6। इसकी वैल्यू क्या आएगी? +- उसी तरह से इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? इसका कॉन्जुगेट, है ना? अगर ये a + आयोटा बी है तो ये पास वाला इसी का कॉन्जुगेट था ना। ये जो पास में लिखा हुआ ये इसी का क्या है? कॉन्जुगेट है। Yes, ये sir. अगर जेड है तो ये क्या है? उसका जेड कॉन्जुगेट आया ना। ठीक है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने जेड मान लो, पूरे को जेड माना हो, पास वाला क्या था? उसी जेड का कॉन्जुगेट है। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इस पूरे को अगर आपने जेड मान लिया तो ये आपका क्या है? जेड कॉन्जुगेट। आपको बस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा? 2√6। क्या ये बात समझ में आई? बताओ। ठीक है, चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन। ये ट्राई करो सब लोग, फंडामेंटल पे बेस्ड है। सब लोग ट्राई करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर लिखना। ABCD 1 से लेके 6 तक जो आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में आंसर लिखो। सब ट्राई करना, फंडामेंटल के क्वेश्चन अच्छे हैं, सब सिखा रखा है।
अपना पर आंसर चैट बॉक्स में लिखो फिर। फर्स्ट वाला तो बताया था कल, प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं, बैठे मत रहो, आंसर आना चाहिए अब तो।
हो गया अटेम्प्ट? अब हो रहे क्वेश्चन आप लोगों से कि नहीं? एवरीवन आया ना? जवाब दो। हो रहे? ठीक। Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, देखो ये अच्छे क्वेश्चन, फंडामेंटल्स पे बेस्ड सब मेंस लेवल है। ठीक है, यहाँ पे और भी हैं, तो मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ और इसकी मॉड्यूल भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, कल एक मॉड्यूल शेयर करी थी ग्रुप में, आप लोगों ने आपके उसमें शेयर करी थी, आई थिंक मैथ्स के डाउट डिस्कशन ग्रुप में देखी थी। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें फंक्शन आईटीएफ की मॉड्यूल है वो, उसमें थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब कुछ गिवन है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो वहां से कर सकते हो। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपको मॉड्यूल चाहिए होगी तो मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो वहां से नोट्स बना लेना भले। ठीक है, अगली क्लास में इसको फिनिश कर देंगे। तो अब जो पार्ट बाकी है हमारा वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो मेंस लेवल में जितना जितना इंपॉर्टेंट है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये 2-3 टॉपिक करके अगली क्लास में इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? और मैं आपको मॉड्यूल शेयर करूंगा, वहां से आप जितना अपना अभी कवर हुआ है उसको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज अभी बता रहा हूँ ये उसी मॉड्यूल की ही है। टॉपिक वाइज एक्सरसाइज वहां पे गिवन है, तो जो भी टॉपिक अब तक कवर हो गए उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना खुद से। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।